कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाउंड्री के अंदर टोटल मार्केट वैल्यू जो फिनिश्ड गुड है या फाइनल गुड्स है उसका सम निकालने पर हमको जीडीपी मिल जाती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हेनेवर वी ऐड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम है ये, जब अब्रॉड की इनकम से ऐड कर देते हैं देन वी विल गेट नेशनल इनकम। नाउ एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन। अक्सर आप सुने होंगे, अकाउंटिंग में आप समझते होंगे, इसको कैलकुलेट करते होंगे। यहाँ पर इसका यूज क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। मीनिंग, depreciation is defined as loss of fall in the value of fixed assets due to the normal wear and tear and expected obsolescence। जो expected obsolescence होते हैं या फिर जो normal wear and tear में जो वैल्यू की डिक्रीज हो जाती है, जो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसी वैल्यू की डिक्रीजन को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सपोज दैट आप कोई नई मशीन परचेज किए हैं अपनी बिजनेस के लिए और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वह 5 ईयर में ये मशीन बेकार हो जाएगी, तो 1 ईयर आफ्टर, सेकेंड ईयर आफ्टर, थर्ड ईयर एंड लास्ट ईयर तक आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ कि उसमें कितना डेप्रिसिएशन आया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है। जैसे मैंने बाइक परचेस की, मेरी बाइक की वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ कम होती जाएगी, न्यू तो रहेगी नहीं। तो जब न्यू नहीं है, ओल्ड होती जा रही है, वो कितनी ओल्ड होती जा रही है, तो उसकी ओरिजिनल से वैल्यू कुछ ना कुछ कम होती जाएगी, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम ज़्यादा और डिटेल में नहीं समझेंगे, बस इतना समझना है कि इसकी हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। डेप्रिसिएशन आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन, हम के कंजम्पशन में जो वैल्यू का लॉस होता है, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी डेप्रिसिएशन का अल्टरनेटिव नेम है। क्वेश्चन में अलग अलग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन न देकर आपको अल्टरनेटिव नेम दे दिए होते हैं। ओके, सो डेप्रिसिएशन आल्सो नोन एज compensation of consumption of fixed capital, replacement of fixed capital और current replacement cost या फिर capital consumption। इन चारों नामों से कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम कहीं ना कहीं हमारे न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यूज होते रहेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं हम आगे। ग्रॉस वर्सेस नेट डेप्रिसिएशन का यूज हम कहाँ करते हैं, इसको एक टूल्स की तरह समझ सकते हैं। डेप्रिसिएशन का यूज हम करते हैं ग्रॉस को नेट में कन्वर्जन में, नेट को ग्रॉस में कन्वर्जन करने में। जब भी अगर हमको ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो नेट, कोई भी नेट हो, एग्जांपल हम आगे ले लेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन वी विल गेट ग्रॉस। अगर हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस माइनस नेट करते हैं तो वी विल गेट डेप्रिसिएशन। किसी भी ग्रॉस से नेट को माइनस करने पर हमको मिलता है डेप्रिसिएशन। नेट निकालना हो, हमें नेट कैलकुलेट करना हो तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। आई थिंक ये बस सफल किया गया है फार्मूले को, इधर उधर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, और कुछ किया नहीं गया है। इसको बस आप ये समझिएगा कि ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल जीडीपी, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस है, इसमें से जब भी हम डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ग्रॉस जो टर्म है, जी टर्म जो है लिखा हुआ है, इसकी जगह बस एन को हम रिप्लेस। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये जी टर्म जो है, जी, ये कन्वर्ट होकर ये
एन में कन्वर्ट हो जाएगा, एन से रिप्लेस कर देंगे हम। डेप्रिसिएशन का केवल एक ही वर्क है, एक ही फंक्शन है कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर देता है, बाकी चीजें हमारी एज इट रहेंगे। डेप्रिशिएट डीपी इधर भी लिखा है और डीपी इधर भी लिखा है। बेसिक थिंग्स ये है कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, when you are subtract depreciation from it we will get NDP net domestic product। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जीएनपी, ये भी ग्रॉस है, तो ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन जब भी करेंगे तो हमको नेट मिलेगा, बाकी चीजें एज इट रहेंगी, बस ये जो जी लिखा हुआ है इट मीन्स ग्रॉस, ये कन्वर्ट होकर हमारा नेट में बदल जाएगा। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं करना है, जो चीजें बाकी जैसे लिखी हुई है एज इट वैसे ही रिप्लेस कर देना है, बस जी की जगह एन लिख देना है, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है कन्वर्ट करने को, तो इसमें से जब डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट करते हैं देन वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन वी विल गेट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन वी विल गेट एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सब ग्रॉस है, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीन इज परचेज्ड फॉर 1 लाख and its expected lifetime is 5 years, then the annual provision of fund would be। तो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ना देखकर आपको ईयर दिया हुआ हो और परचेसिंग कॉस्ट दे रखी हो, तब हम क्या करेंगे? हालांकि बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ये चीजें पता होनी चाहिए। जो उसकी टोटल वैल्यू दे रखी होती है, जो भी उसकी परचेसिंग कॉस्ट है और एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम है, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मिलता है ईच ईयर का डेप्रिसिएशन लॉस कितना होता है। उतने मनी को, उतने फंड को हम रिजर्व कर रख लेते हैं, ताकि जब वो टाइम स्पेंड पूरा हो जाए तो हम उस पैसे की नई मशीन परचेज कर सके। द फंड सो अक्यूमुलेटेड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ओके, डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी मिसअंडरस्टैंड विथ कैपिटल लॉस। एक कंफ्यूजन आता है, डेप्रिसिएशन जिस तरह है उस तरीके का मिलता जुलता एक टर्म और होता है कैपिटल लॉस, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कैपिटल लॉस जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है। कैपिटल लॉस इज आल्सो लॉस इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फायर्स एटसेट्रा, या फिर उस पर थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, या फिर कोई और वॉर का इफेक्ट हो जाए। तो इन चीजों के कारण जो लॉस होता है हमारी, जैसे कोई बिजनेस यूनिट है वहां पर आग लग जाए, तो ये कैपिटल लॉस है, डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर उसको नॉर्मल वियर एंड टीयर में जो लॉस होता है उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस, इसकी रिकवरी हमको करनी है, अगर प्रोविजन करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। This loss cannot be financed from the depreciation reserve fund. Provision for capital loss is insurance. Getting things insured against unexpected obsolescence provides provision for the capital loss. Okay, ये इंश्योरेंस से फुलफिल होता है। Now, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, अभी तक हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, दो चीजें हम पढ़ना है बेसिकली, डेप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठता है, जो बनता है जब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। जब एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैलकुलेट करने लगेंगे तो इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का काफी यूज होगा।
इसको भी समझ लेते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जो पहले से हमारे पास एक्युमुलेटेड स्टॉक है, उसमें जो एडिशन हो जाए, जो और बढ़ जाए, उसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो क्या हुआ, जो बिगिनिंग में हमारा स्टॉक है, ईयर के फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में जो स्टॉक है, और जो लास्ट में स्टॉक है, जो उसमें एडिशन हो गया, उसी को कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। आई इक्वल टू डेल्टा के। आई इज द इन्वेस्टमेंट, के फॉर कैपिटल स्टॉक। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट? द accumulated stock of capital goods in the beginning of the year मतलब ओपनिंग स्टॉक is called capital। कैपिटल क्या है? The accumulated stock of the capital goods in the beginning of the year, जो आपके ओपनिंग स्टॉक है या फाइनेंशियल ईयर्स के स्टार्टिंग में जो स्टॉक है, उसी को कहते हैं हम कैपिटल स्टॉक। उसी को कहेंगे कैपिटल। एंड द एडिशन मेड टू द कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जो आपके कैपिटल में एडिशन हो जाए, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो पहले से आपके पास कैपिटल स्टॉक है, दैट इज योर कैपिटल, और उसके में जो एडिशन हो जाए लास्ट में फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने में, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, जो एडिशन होगा, जो ज्यादा ऐड हो जाएगा, वही आपका इन्वेस्टमेंट है। तो हम इसको कह सकते हैं इनडायरेक्टली, एक फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और ये कौन सा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? इसकी दो कैटेगरी होती है, जिसको हम आगे डिवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही टॉपिक हमारा करंटली चल रहा है, जिसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, मशीनरी, लैंड, इन सब चीजों में जो एडिशन हो जाए लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, पहले से एक्युमुलेटेड स्टॉक में जो एडिशन हो जाए, वो है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन स्टॉक क्या है? जो हमारी इन्वेंट्री है, उसमें जो एडिशन हो जाए, वो हमारा चेंज इन स्टॉक है, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट एग्जाम में नहीं लिखते हैं, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अक्सर लिखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, कितनी कैपिटल आपकी फॉर्म की। इसके दो पार्ट हम लिख सकते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। आपकी ग्रॉस कैपिटल कितनी फॉर्म हुई है, या फिर चेंज इन स्टॉक कितना हुआ है। तो हम अगर इसको फॉर्मूले में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक इक्वल टू ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, अब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जब हम बोल रहे हैं, तब यहां पर फिक्स नहीं बोल रहे हैं। यहां हमने बोला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इट मींस एक बात और नोटिस करने वाली है, जब यहाँ फिक्स्ड टर्म के साथ जब भी हम डेल्टा स्टॉक को ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये फिक्स्ड टर्म बस गायब हो जाता है और बनता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को हम कैलकुलेट करते हैं किस तरह? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग स्टॉक, माइनस
stock of fixed asset at the beginning of the year. It means opening stock. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड या फिर सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर रॉ मटेरियल, और इन दोनों को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को कंबाइंड रूप से हम कहते हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं? नेट के लिए हम आपको बताए ही थे, अभी डेप्रिसिएशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं ग्रॉस माइनस नेट। जब भी ग्रॉस माइनस नेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर हमको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और देन वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। ड्यूरिंग द production process, some amount of capital stock is used up or consumed. This consumption of fixed capital in the production process is called depreciation or consumption of fixed capital. By subtracting depreciation from the gross investment, it means gross capital formation, we get net investment. Okay? फॉर्मूले में इसको समझ लेते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस, सिंपली हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं हम इसको? नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन का एक और नाम है, आप लोग बता सकते हैं क्या? नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको हम सफल कर रहे हैं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बस लिख रहे हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, वी विल गेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हम शुरू में ही 4 नेम से आपको इंट्रोड्यूस कराए थे कि कभी कभी इसके नेम को बदल कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब डेप्रिसिएशन का नाम है। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या कहें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नाउ एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको नोट कर लेना है। There may be 3 adjustment to find gross domestic fixed capital formation, GDFC। मैं GDFC से इसको शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर देखिए फिक्स्ड टर्म नहीं लिखा है, फिक्स्ड एसेट नहीं लिखी हुई है कहीं भी, ठीक। तो हम क्या शुरू में जब भी इसका हम स्ट्रक्चर समझे थे तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस ये फिक्स्ड टर्म हट जाता है जब भी हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, ठीक। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगेन हमें कैलकुलेट करना है तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक ही काम होता है, नेट में जब डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस। अगेन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है
कैसे? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पर फिक्स लिखा हुआ है, जब इसमें हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं तब ये फिक्स टर्म खत्म होकर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में जब भी डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो सेम चीज हमको मिल जाएगी ग्रॉस में, और सेम चीज जो ग्रॉस में मिलेगी वो होगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, ये चीज ऐसे नहीं याद होगी, ये बार बार प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम याद कर लेंगे। नाउ अब बढ़ते हैं 3 बेसिक फार्मूला के लिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे एग्रीगेट्स कितने हैं। देयर आर 8 एग्रीगेट। कितने एग्रीगेट? 8 एग्रीगेट्स हैं। कौन कौन से वो एग्रीगेट्स हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन में हमको कभी इससे इसका कन्वर्जन पूछा जाएगा, कभी एनडीपी से जीएनपी का कन्वर्जन पूछा जाएगा। बस यही चीजों पर हमारे न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो 8 एग्रीगेट्स हैं, लेकिन इन 8 एग्रीगेट्स को हम समराइज कर देते हैं 4 में, हमारे लिए और इजी हो जाएगा। कैसे? यही 4 एग्रीगेट अगर हम फैक्टर कॉस्ट में पढ़ते हैं तो ये जीडीपी एट एफसी कहेंगे, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी इट मींस फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी एट फैक्टर कॉस्ट। और सेम हमारे एग्रीगेट मार्केट प्राइस पर भी होंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो इस तरह हमने देखा 4 एग्रीगेट्स हमारे मार्केट प्राइस पर, 4 एग्रीगेट्स हमारे फैक्टर कॉस्ट पर। सो 4 + 4 = 8 एग्रीगेट्स हो जाते हैं। अब नाउ 3 बेसिक फार्मूलाज। इन फार्मूले का उपयोग हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ये फार्मूले सबसे बेसिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बगैर इनके हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको इन्हें पूरी तरीके से याद कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं। पहला बेसिक फार्मूला क्या है? शुरू से ही मैं अभी आपको समझा रहा था, ग्रॉस माइनस नेट जब करते हैं डेप्रिसिएशन निकलता है। तो हमारा पहला बेसिक टूल है या बेसिक फार्मूला है डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस माइनस नेट करते ही हमको डेप्रिसिएशन मिलता है। डेप्रिसिएशन का अल्टरनेटिव नेम है आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। For example, GDP minus NDP, gross domestic product minus net domestic product, we will get depreciation. फिर again gross national product minus net national product, gross minus net, we will get depreciation. Again gross investment minus net investment, we will get depreciation. तो बहुत इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन में ये चीजें एक साथ आने लगती हैं तब कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। सेकंड बेसिक फार्मूला हमारा क्या है? नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम माइनस करते हैं, वी विल गेट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, कैसे? या फिर हम डोमेस्टिक इनकम में, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, घरेलू इनकम है, घर की इनकम है, उसमें अब्रॉड की इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम है, जब ऐड कर देते हैं तब हमको मिलता है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, वी विल गेट नेशनल इनकम। नेशनल NFIA का फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस कब हो जाएगा? ये जब हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ग्रेटर देन होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और माइनस कब होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, अब इसका एग्जांपल हम समझ लेंगे। जीडीपी
जीडीपी क्या है? हमारी घरेलू इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जब भी इसमें हम ऐड कर देंगे अब्रॉड की इनकम, अब्रॉड की फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, जी को जी लिख दिया है, पी से पी बन गया है, लेकिन जो बीच में डी था, डोमेस्टिक था, ये कन्वर्जन होकर नेशनल बन गया है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अगर, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआई ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड फार्मूला क्या है? थर्ड फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अमंग थ्री। ये एनआईटी थर्ड टूल है हमारा एनआईटी। ये यूज होता है फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्जन में। मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट वी विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। किसी भी एमआरपी में, प्रोडक्ट की एमआरपी में फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड होती है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। तो मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनआईटी। एनआईटी क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडीज क्या है? फाइनेंशियल असेसमेंट है। एंड इसका फार्मूला हम और एग्जांपल समझ सकते हैं। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। अगर हमें कन्वर्ट करना हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कन्वर्जन करना हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन फिर से सुनिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वी वांट टू कन्वर्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तब हमें क्या करना होगा? उसमें से एनआईटी सब्सट्रैक्ट करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्राई, वैट, जीएसटी एक्सेट्रा। अब हम एक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जिसमें हमको तीनों के तीनों हमारे जो बेसिक फार्मूला है यूज होंगे। कैसे? सपोज दैट हमारे पास जीडीपी है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये ग्रॉस है, डोमेस्टिक इनकम है और ये मार्केट प्राइस पर है। हमें कन्वर्ट किस पर करना है? ग्रॉस था, नेट में करना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में करना है और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो जीडीपी जो होता है हम तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्टली हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर, तीन मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। एंड हम ये चाहते हैं कि जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ग्रॉस को कन्वर्ट करते हैं किसमें? नेट में। ठीक, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या टूल को यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन को। जब भी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है हमको मिलता है क्या? नेट। तो ग्रॉस माइनस इस जीडीपी एमपी से माइनस हम कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमको मिलेगा नेट मिलेगा। दूसरा, अब डोमेस्टिक की बात करें। डोमेस्टिक से हमको कन्वर्ट करना है नेशनल में। तो डोमेस्टिक इनकम में जब भी हम अब्रॉड की इनकम यानी एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, देन वी विल गेट नेशनल प्रोडक्ट। एंड थर्ड, मार्केट प्राइस से हमको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? एनआईटी माइनस कर देंगे। माइनस एनआईटी करते ही हमको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडी। एनएफआई का क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये था अंत इस वीडियो का।
आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि जो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला हो उनको बहुत ही ईजी वे से आपको समझाया जाए। अब आपको करना ये है कि इसकी एक प्रैक्टिस करनी है खुद से। आप इसको कन्वर्ट करिए एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, या फिर जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करिए एनडीपी में। इस तरीके का खुद से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।